लीला 19 और आज का सीन शुरू होता है कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन कहता है कि श्री कृष्णा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। तो श्री कृष्ण उनके रथ को ले जाते हैं और ठीक भीष्म और द्रोण के सामने रख देते हैं। तो अर्जुन देखता है कि मेरे सामने मेरे पितामह हैं, मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे सामने मेरे चाचा हैं, मामा हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे भी हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं। तो अर्जुन सोच रहा है मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे सामने खड़े हैं और कुछ रिलेटिव्स मेरे साथ भी खड़े हैं, मतलब इस युद्ध के बाद मेरे सारे के सारे रिलेटिव्स मारे जाएंगे। तो अगर आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस अच्छे कार्य में अगर आपके रिलेटिव्स नहीं होंगे तो उस अच्छे कार्य को एग्जीक्यूट करने में मज़ा आएगा नहीं। और अगर रिलेटिव्स ना हो तो जब हम मरेंगे, जब हम दुख में होंगे तो हमें सहारा देने के लिए कौन आएगा। तो अर्जुन के बहुत सारे सवाल और अर्जुन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कि मैं अपने पितामह को कैसे मारूं, मैं अपने द्रोण जैसे गुरु जैसे कैसे मारूं, मैं अपने दोस्तों को कैसे मारूं, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं और लास्टली मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मारूं। और श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो जी अर्जुन, हायर पर्पस होता है, धर्म होता है, मोक्ष काम सब कुछ होता है। आपको हमेशा धर्म के पालन करना चाहिए, सत्य के पालन करना चाहिए। और देखो जी, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा हमेशा जिंदा रहता है, शाश्वत है और कभी उसका जन्म नहीं हुआ है और ना कभी वो मरता है। आत्मा को कोई भी शस्त्र से काट नहीं सकता हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, कुछ भी करो। अर्जुन की कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही। तो भगवद गीता के एक श्लोक में अर्जुन कहता है, मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सही मार्ग दिखलाइए। और तब जाकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। तो इसी डायलॉग के ऊपर, मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण मानसिक संतुलन खो चुका हूँ, इसी टॉपिक के ऊपर हम आज कुछ बातें करेंगे। हम ऐसे बहुत से चीज़ों में अटक जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम चाहते हैं कि हम ये करें, लेकिन हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ये करें, हमारे रिलेटिव चाहते हैं कि हम ये करें। बहुत कन्फ्यूज़न है, क्या करना है, क्या सही है, क्या करने से क्या होगा। हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में गिर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग सही कह रहे होते हैं, हम गलत ट्रैक पर होते हैं, तब भी हम कन्फ्यूजन में होते हैं। और जब भी आपका दिमाग कन्फ्यूजन में हो, आपको पता ना चले कि क्या सही है, क्या करने से मेरा सक्सेस आगे लिखा गया है, क्या करने से मैं अच्छा बनूंगा, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, तो आपको सिर्फ एक बात की सहारा लेना चाहिए, वो है भगवान की नाम की सहारा। जितना भगवान के नाम की सहारा लेंगे उतना आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। ये अर्जुन हमें भगवद गीता में सिखा रहे हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण की सहारा ली। अब हमारे साथ श्री कृष्ण नहीं रहते, वो तो अभी वैकुंठ में है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी पोटेंसी आज भी हमारे धरती पर है, नाम के मुखांतर। भगवान श्री कृष्ण का नाम आज धरती पर है, वो सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सारे भक्तों को और सारे दुष्ट लोगों को विनाश कर रहे हैं। नाम आज भी है, तो नाम के सहारा लेते हैं और नाम के सहारा लेने से हमारे सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। आज इसी आशय को हम आज आपको बता रहे हैं। कितना भी बड़ा कन्फ्यूजन हो, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम के सहारा लो, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो ही जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखना है तो 3 माला आज करके देखिए, आपका कन्फ्यूजन क्लियर ना हो तो वीडियो को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, 1 घंटे के बाद आने वाला है। धन्यवाद।